हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग ऑल इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने सिलेक्टेड आर्टिकल्स लिए हैं जो बार बार एग्जाम्स में आपके आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज जो है इसका संबंध कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से है, कौन सी आर्टिकल से है? बताइए। केंद्र शासित प्रदेश आपका आर्टिकल 124, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का संबंध कौन सी आर्टिकल से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 5 to 11 रिलेटेड टू सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। बताइए, फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार, इसका संबंध बताइए कौन सी आर्टिकल से है? फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये आपका आर्टिकल 12 to 35। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ। कौन सा आर्टिकल इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 14। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। आर्टिकल 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसके साथ डील करती है, मतलब इसका संबंध किससे है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू सिटीजनशिप या फिर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ऑप्शंस को मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, बस क्वेश्चंस बोलूंगा, आप आंसर करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 जो है आपका छुआछूत को खत्म करता है। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का संबंध कौन सी आर्टिकल से है? ये आपका रिलेटेड है भैया आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू एजुकेशन जो है इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्रीज एटीसी। बताइए, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि जो बच्चे 14 साल से नीचे के एज के हैं वो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में काम नहीं करते हैं, नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए कौन सा आर्टिकल ये कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, आर्टिकल 24। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का संबंध कौन सी आर्टिकल से है? आर्टिकल 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको कहते हैं डीपीएसपी, इसका संबंध बताइए भाई कौन से आर्टिकल से आपका ये रिलेटेड है? डीपीएसपी आपका रिलेटेड है आर्टिकल 36 to 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का संबंध कौन सी आर्टिकल से है? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 39A से ये आपका रिलेटेड है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, तो इस वीडियो में टोटल हमने 61 क्वेश्चंस लिए हैं, ओके, जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं आर्टिकल्स के, तो मैंने सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। आप अपना स्कोर भी शेयर करिएगा कि आपके 61 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। पंचायत इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, पंचायत जो है इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? पंचायत जो है ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 40 से। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहते हैं यूसीसी, बताइए
कौन सी आर्टिकल से रिलेटेड है आपका? यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमने देखा पंचायत आपका आर्टिकल 40 से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का संबंध, भारत के राष्ट्रपति का संबंध कौन सी आर्टिकल से? ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 52। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? बताइए, इलेक्शंस जो होते हैं प्रेसिडेंट का, भारत में जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? आर्टिकल 54। अगला क्वेश्चन है, प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? बताइए, प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का संबंध कौन सी आर्टिकल से है? ये भाई आपका कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है? ये आपका आर्टिकल 61 से रिलेटेड है। ओके, अगला क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे, प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमने देखा, प्रेसिडेंट आपके आर्टिकल 52 से रिलेटेड है, इनके इलेक्शंस आर्टिकल 54 से रिलेटेड है। तो अब बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट जो है इनका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? इनका संबंध है आर्टिकल 63 से। तो सेम क्वेश्चन आ गया इसमें भी, इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? So elections of vice president is related to option number C, article 66. अगला क्वेश्चन, the executive power of the union is related to which article of Indian constitution? एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन के पास, इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से रिलेटेड है? बताइए कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? मैं हिंदी और इंग्लिश को मैच कर रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? Article 53. Next question. The pardoning power of the president is related to which article of Indian Constitution? राष्ट्रपति के पास जो pardoning power होती है तो कौन से आर्टिकल के तहत? तो ये जो पावर होती है आर्टिकल 72 के तहत। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 40 क्वेश्चन और बचे हैं। द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? बताइए, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करें ना, तो ये आपका रिलेटेड है आर्टिकल 80 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 21 इधर आ गया, 22 इधर, कोई नहीं। बताइए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इनका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये आपके आर्टिकल 76 से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा आपका आर्टिकल 80 से रिलेटेड है, और अगर बात करें कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की तो ये आपका आर्टिकल 81 से रिलेटेड है। ठीक है, राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस एंड लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस। The joint sitting of both the houses of parliament is related to which article of Indian constitution? Joint sitting of both the houses जो है, दोनों sitting houses के हैं, इनका संबंध बताइए कौन सी आर्टिकल से? ये आपका आर्टिकल 108। अगला क्वेश्चन, द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मनी बिल का डेफिनेशन जो है ये कौन सी आर्टिकल से रिलेटेड है? (110). अगला क्वेश्चन है, द फाइनेंस बिल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फाइनेंस बिल जो है इसका संबंध बताइए कौन सी आर्टिकल से है? So finance bill is related to article 117. Next question है, the president can send a matter to supreme court for consultation under which article? बताइए, राष्ट्रपति जो है
कोई भी मैटर सेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट को कंसल्टेशन के लिए, कौन से आर्टिकल के तहत? थ्रू आर्टिकल 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का संबंध कौन सी आर्टिकल से रिलेटेड है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? MP होगा, ठीक है, COMP, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात हो रही है, ठीक है। और अटर्नी जनरल की बात हुई थी तो वो आपका आर्टिकल 76 से रिलेटेड है। और अगर बात करें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, तो ये आपके आर्टिकल 148 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, किसी भी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? So the governor of state is related to Article 153, 153. Next question. The duties and power of Comptroller and Auditor General is related to which article of Indian Constitution? Comptroller and Auditor General की जो ड्यूटीज़ हैं, इनका संबंध बताइए कौन सी आर्टिकल से है? आर्टिकल 149, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर है भाई। बताइए, गवर्नर का जो है पार्डनिंग पावर, ये कौन से आर्टिकल के तहत संबंधित है? जैसे पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास थी, है ना, तो वो आपका आर्टिकल 72 से रिलेटेड था, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और अगर बात करें पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर की, तो ये आपका आर्टिकल 161 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होते हैं, इनका संबंध बताइए कौन सी आर्टिकल से है? So the Advocate General of State is related to Article 165. Next question है, the duties of Chief Minister is related to which article of Indian Constitution? Chief Minister के जो ड्यूटीज होते हैं, इनका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? आर्टिकल 167। अगला क्वेश्चन है, द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाई कोर्ट जो होते हैं स्टेट्स के, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट हो गए, बम्बई हाई कोर्ट हो गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो उनका संबंध बताना आपको कौन सी आर्टिकल से है? करंटली हमारे इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं, है ना। और ये आपका किससे रिलेटेड है? स्टेट्स का हाई कोर्ट, आर्टिकल 214। द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये जो पावर होती है हाई कोर्ट्स के पास इशू करने का रिट, कौन सी आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 226। अगला क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डिस्ट्रिक्ट जजेस के जो अपॉइंटमेंट हैं, इनका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? राइट आंसर आर्टिकल 233, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेशल प्रोविजन टू दिल्ली? बताइए, कौन सा आर्टिकल जो है ये दिल्ली को स्पेशल प्रोविजन देता है? आर्टिकल 239AA। अगला क्वेश्चन है, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का संबंध बताइए कौन सी आर्टिकल से है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये आपका रिलेटेड है आर्टिकल 280। अगला क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 300A। अगला क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया सर्विसेज इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑल इंडिया सर्विसेज का संबंध कौन सी आर्टिकल से है? ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये आपका रिलेटेड है आर्टिकल 312 से। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंक्शंस जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के, इनका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? आर्टिकल 320। अगला क्वेश्चन है आपका, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? आर्टिकल 338। अगला क्वेश्चन, द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन का संबंध कौन सी आर्टिकल से है? आर्टिकल 343। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियंस हमने देखा, अभी ये क्वेश्चन ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन का संबंध था आर्टिकल 343 से। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स जो है इसका संबंध है आर्टिकल 345 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमरजेंसी प्रोविजन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इमरजेंसी प्रोविजंस जो है हमारे इंडिया में, इनका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? इनका संबंध है आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, जिसको नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो है ये आपका कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, द स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? स्टेट इमरजेंसी जो है ये आपका कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है? राष्ट्रपति शासन। ये है आपका आर्टिकल 356। द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तीनों इमरजेंसी हमने देख लिया। पहला हमने देखा नेशनल इमरजेंसी जो कि आपका आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, और अगर बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 360 से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इसका संबंध बताइए कौन सी आर्टिकल से है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 359। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात? बताइए, कौन सा आर्टिकल जो है ये स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात? जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने वो अभी हमने किया। अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं तो इसमें हम देखेंगे कौन से स्टेट्स को कौन से आर्टिकल के तहत स्पेशल प्रोविज़न मिलता है, ठीक है ना? ये अब हम देखने वाले हैं। चलिए बताइए, कौन सा स्टेट, महाराष्ट्र एंड गुजरात को कौन सा आर्टिकल जो है स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करता है विथ रिस्पेक्ट? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 371। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल प्रोविज़न टू जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर, ये तो आप सबको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को कौन सा आर्टिकल जो है स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 370, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड? नागालैंड स्टेट को जो है कौन सा आर्टिकल स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करता है?
आर्टिकल 371 ए। तो भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है थोड़ी बहुत भी, तो प्लीज़ इसको थोड़ा कमेंट वगैरह आप किया कीजिए और अपना स्कोर भी शेयर करिए। तो बताइए, विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ असम। असम को कौन सा आर्टिकल के तहत स्पेशल प्रोविजन मिलता है? आर्टिकल 371 बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर। मणिपुर स्टेट को कौन सा आर्टिकल जो है स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 371 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। बताइए, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना को कौन सा आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 371 डी। डी एंड ई, दो है ना स्टेट्स, तो दो। विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम स्टेट को कौन सा आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है? बताइए। ऑप्शन नंबर है आर्टिकल 371 एफ। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। मिजोरम स्टेट को बताइए कौन सा आर्टिकल स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 371 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब बताइए, अरुणाचल प्रदेश को कौन से आर्टिकल के तहत? बस दो और क्वेश्चंस बचे हैं। आर्टिकल 371 एच। विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ गोवा। अब बताइए, गोवा को कौन सा आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है? सो आर्टिकल 371 आई। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट को कौन सा आर्टिकल जो है स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है विथ रिस्पेक्ट? 371 जे। सो वीडियो कहीं पेंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।